अब मनु शत्रुपा के 2 पुत्रों का वर्णन भी सुखदेव बाबा ने किया। राजा उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। जिसकी बार बार रुचि बदले, एक बार नहीं जिसकी 1000 बार रुचि बदले, उसका नाम क्या है? सुरुचि। जो एक रुचि में ना हो। और सुनीति जो हमेशा अपनी नीति पे चले, उसका नाम क्या है? सुनीति। सुनीति जो नीति पे चले। अब सुनीति की बात सुनो। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, और जब सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, तब सुनीति के पुत्र रोज जिद करे, हमें अपने पिताजी को देखना, हमें अपने पिताजी को देखना। अब सुनीति रानी तो रोज टाल दे, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में रहते, वहां तपस्या करते, ये करते, वो। धीरे धीरे करके ध्रुव जी महाराज 6 वर्ष के हो गए। एक दिन तो जिद पकड़ गए, ना मैया अब तो आज तुझे बताना पड़ेगा, मेरे पिताजी हैं तो हैं, कौन है? बता दिया, जा बेटा, इस देश इस नगर के जो राजा हैं, राजा उत्तानपाद, वही तेरे पिता है। पुत्र तो बेचारा पिता से मिलने की होड़ में चला जा रहा था, और जब पिता से मिलने की होड़ में पुत्र चला जा रहा था, तब तो प्यारे कहा जाता है बीच रास्ते में ही पिता को जब पता चला कि पुत्र आ गया, तो राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाया। और जब राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया, तब सौतेली माता को बड़ा बुरा लगा। सौतेली मैया ने पुत्र को पकड़ करके राज्य सिंहासन से नीचे कर दिया। जा, अगर तुझे वास्तव में इस नगर का राजा बनना है तो जा जंगल में तपस्या कर। भगवान जब तुझे वरदान देने आए तब कहना कि मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर के तू इस राज्य का राजा बन सकता है, नहीं तो इस राज्य का राजा तू नहीं बन सकता है। छोटा सा बालक था, बात लग गई, लौट करके आया, माता के पास आकर के रोने लगा, रोदन करने लगा। और जब रोने लगा, जैसे ही वो रोने लगा, वैसे मैया ने कह दिया, जब तेरी माँ ने इतना कहा है कि जा करके तपस्या कर, तो क्यों नहीं जाता? तपस्या क्यों नहीं करता? जा जंगल में तपस्या कर। ध्रुव जी महाराज को बात लग गई, जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए चल पड़े। आनन फानन में नारद मुनि प्रकट हो गए, बहुत समझाया लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। नारद मुनि ने ध्रुव जी महाराज को गुरु दीक्षा दी, तब जाकर के उनने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि मात्र 6 महीने में ही भगवान रीझ गए और ध्रुव जी महाराज के सामने चतुर्भुज रूप में आकर के भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मांगो ध्रुव, क्या चाहते हो? तब ध्रुव जी ने कहा, बोले भगवान कुछ नहीं चाहते, लेकिन एक कृपा कर दोगे तो बड़ी दया होगी। बोले क्या? बोले आपकी शरणागति चाहिए। अगर आपकी शरणागति मिल गई तो बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले शरणागति तो मिलेगी, लेकिन 36,000 वर्ष तक जिस राज्य को पाने के लिए तुम आए थे, जाओ ध्रुव, उसमें तुम राज्य करोगे। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। अंत में जब भगवान के नगर को गए तो ध्रुव जी के लिए एक अलग से लोक बनाया गया, जिसका नाम पड़ा ध्रुव लोक। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो।